हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कंचन डेली लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी। जी हाँ, ये आज ही का मॉर्निंग का व्लॉग है और आज है जिउतिया का नहा खा। तो आप सभी को जिउतिया की नहा खा की हार्दिक शुभकामनाएं। और सुबह क्योंकि मुझे दवाई लेनी थी नहा धोकर, क्योंकि आज के दिन ना नहाकर ही कुछ भी मुँह में खाना चाहिए या कोई भी खाना बनाना स्टार्ट करना चाहिए। तो वैसे तो मैं खाना आजकल नहीं बना रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक ना रहने की वजह से। तो मुझे क्योंकि दवाई खानी थी साढ़े 7 बजे, तो मैंने सबसे पहले नहा के जो भी मुझे थोड़ा बहुत मैं कर पाई, करने के बाद मैंने अपनी दवाई ली। और उसके पहले दवाई लेने से पहले मुझे ये कच्चा नोनी का जो साग होता है और ये तरोई या झिंगुनी जो कहते हैं, और मड़ुआ का आटा, उसको ना कच्चा ही मैंने मुंह में अपने डाला। और नारियल पानी निकाल के रखा था सुशील जी ने, उसको मैंने पिया और उसी के साथ मैंने अपनी दवाई भी ली। क्योंकि ना इसको बिना मुँह में डाले हमें कुछ भी खाना-पीना आज नहीं रहता है। सबसे पहले यही चीज़ मुँह में डाला जाता है। तो सुबह-सुबह तो दीदी ने अभी तैयार किया नहीं था, बहुत अभी ना 7:30 हो रहे हैं सुबह के। तो बस मैंने अपना दवाई लेना था मुझे, तो मैंने पहले यही मुँह में डाल लिया कच्चा ही, कच्चा भी डाल के विधि कर सकते हैं। तो मैंने बस कच्चा ही मुँह में डाला और उसके बाद अपनी ये दवाई ले रही हूँ। ये मेरी टाइफाइड की दवाई है, इसको मुझे 6-6 घंटे के ऊपर लेना रहता है। मैं अलार्म लगा के रखती हूँ अपने फ़ोन में, ताकि मेरा टाइम इधर से उधर ना हो, बिल्कुल टाइम से ये दवाई लेनी रहती है। तो मैंने इसीलिए अपना दवाई टाइम से ले लिया है। और उसके बाद मुझे ना अभी ब्लड टेस्ट के लिए भी जाना है, तो हम और दोनों पति-पत्नी सुशील जी और मैं निकल गए थे ब्लड देने के लिए। और ब्लड देने के बाद हम लोग वापस अपने घर आए थे और वापस से मैंने नाश्ता वगैरह किया था। इससे पहले मैंने नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया है। सीधे मैं बस वो दवाई खाई अपनी, नारियल पानी पीने के बाद मैं यहीं पे आ गई थी ब्लड देने के लिए। ये मेरा तीसरा ब्लड टेस्ट है। पहले ब्लड टेस्ट में तो रिपोर्ट बहुत ख़राब आई थी, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला भी था। उसके बाद एक और ब्लड टेस्ट हुआ था, तो उसमें मेरा प्लेटलेट काउंट ना थोड़ा बढ़ा था, मतलब 1 लाख हो गया था। उसके बाद आज तीसरी बार मैं अपना ब्लड देकर आई हूँ। अब देखिए रिपोर्ट क्या आती है। दोपहर में 1:30 बजे रिपोर्ट आने वाली है। तो हम लोग घर आ गए थे, सुशील जी कंपनी चले गए थे। घर आने के बाद दीदी जो वो मड़ुआ की रोटी, मड़ुआ मतलब जो रागी की रोटी होती है ना, वो रोटी और नोनी का साग और झिंगुनी मिक्स करके जो उन्होंने सब्ज़ी बनाई थी, वो थी। फिर भिंडी की भुजिया थी, वो तो मतलब वो तो मैंने लिया था ऐसे ही ऊपर से। वैसे विधि यही होता है, मड़ुआ की रोटी और वो साग, ये वाली सब्ज़ी जो अभी मैं निकाल रही हूँ, ये दीदी रख के गई थी। तो मैं आते ही सबसे पहले मैंने ये अपना नाश्ता लिया और अभी हो रहे थे सुबह के 9:30 बज रहे थे। तो बस मैंने थोड़ा-सा भिंडी का भुजिया भी ले लिया था। सारा खाना तो काजल ही वैसे बना रही है अभी। तो देखिए ये है मेरी थाली आज की, और बस इसको मैं खाऊँगी। 1.5 पीस लिया था मैंने, 1 एंड हाफ मैंने लिया था, क्योंकि रोटी ना थोड़ी-सी मोटी-मोटी सी थी। और ये रोटी सच पूछिए तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं तो वैसे भी अपने घर में बनाती हूँ। रागी रोटी मेरे घर में अक्सर बनती रहती है, मिक्स सब्ज़ी के साथ मैं बहुत अच्छे से खाती हूँ, पसंद आता है मुझे भी और मेरे बच्चों को भी, सबको पसंद आता है। तो हम लोग खाते हैं इसको बड़े चाव से। और आज तो इसको खाना नियम है, तो खाया जाता है हमारे यहाँ। सुबह में मैं उठी थी 6:30 बजे, वरना 6:30 बजे आजकल मैं नहीं उठ रही हूँ, 7 बजे उठती हूँ। क्योंकि आराम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी कहा गया है मुझे कि आप जितना ज़्यादा हो सके आराम कीजिए। तो बस मुझे अभी कुछ तो मैं कर ही नहीं रही हूँ अपने घर में, सारा काम मेरी बहनों ने, मेरे पति ने सँभाल रखा है। तो मुझे अभी कुछ भी करना नहीं पड़ रहा है और बहुत ही बुरा लगता है जब घर का काम आप खुद ना करके दूसरों से करवाते हो तो। और मेरी तो और भी मतलब ये ना नेचर है मेरा कि मैं अपने घर में ना किसी भी दूसरे से अपना काम नहीं करवाना चाहती। जो मेरा काम है वो मैं खुद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने घर का सारा काम करना, खुद निपटाना मुझे बहुत पसंद है। लेकिन अब वक़्त जो ना करवाए, अब तबीयत ही ऐसी हो गई है कि क्या किया जा सकता है। फिर मैंने नाश्ता वग़ैरह करने के बाद ये अपनी
ये मेरी प्लेटलेट की दवाई थी। बहुत ही कड़वी दवाई है, मतलब इतनी ज़्यादा बदबू आती है इसमें से दवाई से ना कि मैं क्या बताऊँ। तो मैंने खाना नाश्ता करने के बाद ना ये बची हुई है, इसको मैं काजल के रूम में दे के चली आई थी। फिर वापस आई, अब मैं सोच रही हूँ कि ये जो बेडशीट है उसको बिछा देती हूँ। सुबह मैं 6 साढ़े 6 बजे उठी थी ना, तो आज जैसे-तैसे थोड़ा-सा मैंने अपने घर की साफ-सफाई की, क्योंकि आज जिउतिया है दोस्तों, जिउतिया के दिन थोड़ा साफ-सफाई किया जाता है। थोड़ा नहीं, बहुत ही कुछ होता है, लेकिन मैं बस थोड़ा-सा ही की हूँ। घर में जो बेडशीट वगैरह हैं दोनों बेड के, तो वो मैंने चेंज किया, और डोरमेट वगैरह चेंज किया। ये सब कुछ करने में ना मेरे पति ने मेरी हेल्प करवाई थी, अकेले मुझे नहीं करने दिया था। लेकिन हाँ, उनको बेडशीट तो बिछाने आता नहीं है, तो वो तो मैं ही बिछाऊँगी, उनको नहीं समझ में आता है, वो सही से कर नहीं पाते हैं। लेकिन काम कोई सही से करके दे या ना दे, लेकिन जो एफ़र्ट दिखाते हैं ना, जो केयर दिखाते हैं, वही बहुत होता है। ये लोग मेरी बहुत केयर करते हैं। मेरी बहुत केयर करते हैं, मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। और यहाँ देखिए, बड़े तो बड़े, ये बच्चे भी मुझे अकेला नहीं छोड़ते हैं। पुच्चू आ गया था मेरी हेल्प करने के लिए, और पीछे से ना मुझे डराया था हॉक करके कि मौसी को डराऊँगा। तो मैंने भी बस नाटक कर दिया था कि देखिए मैं डर गई भई, तुम तो डरा दिए मुझे। और देखिए अभी इसने क्या कहा। ओके गाइस, वो तो ऐसे काम कर लिया है। बाय गाइस। बाय गाइस। मतलब पुच्चू के भी मन में था कि इतने दिनों से मौसी तो काम कर नहीं रही है, तो देखिए आज के मौसी काम कर रही हैं। तो दोस्तों, आप सभी को जितिया की नहा खा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भी जैसे तैसे थोड़ा हो गई हूँ व्रत करने के लायक। व्रत करने के लिए तो वैसे बहुत लोग मना भी कर रहे थे, लेकिन जितिया एक ऐसा व्रत है ना जिसे हम लोग छोड़ नहीं सकते, छोड़ा ही नहीं जाता है। मैंने तो भाई, मुझसे भी मेरा मन नहीं मान रहा था कि मैं ये व्रत छोड़ूं। तो बस आज नहा खा है, इसका भी एक विधि होता है। आपने देखा ही वो रागी रोटी और वो तोरई, नोनी की साग रहती है और तोरई की सब्जी रहती है, वही खाना चाहिए। वही खा के मतलब बाकी आप कुछ दूसरा चीज़ खा सकते हो। पानी भी नहीं पीना चाहिए बिना नहा के, उसके बाद ही कुछ खाना चाहिए, मतलब वो खाने के बाद। तो वो सब मैंने कर लिया है। 2 दिन पहले से जो मेरा जूतिया था वो भी मैंने पहना था। आज नहा के उसको उतार दिया जाता है। अब कल उसको, जो धागा वाला जूतिया होता है ना, वो उसको पानी में डाल देंगे, और फिर सोने का जो जूतिया हमारा बना हुआ है दोनों बच्चों का, वो हम पहनेंगे। तो वो सब आप लोग कल देखेंगे। तो तबीयत तो वैसे भी, मैं अभी घर का काम कुछ भी नहीं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं, सब कुछ अभी मेरी बहनें ही सँभालती है। ख़ासकर काजल ही घर का खाना-वाना सब कुछ बनाती है। आज का भी सब उसी ने किया। दीदी ने व्रत वाला जो देना था वो दिया, बाकी खाना काजल ने ही बनाया है, वही बनाती है। अभी घर का मैं कोई भी काम नहीं करती हूँ। आज भी जो भी मुझे करना था, मतलब आज ना घर की थोड़ी साफ-सफाई करनी चाहिए। जो बेडशीट हैं, डोरमेट्स हैं, वो सब कुछ चेंज कर देना चाहिए। तो खाना तो मुझे कुछ बनाना नहीं था, इतने दिन से मैं बना ही नहीं रही हूँ, तो सब मेरा धुला हुआ था, वो सब मैंने नहीं किया। जो भी थोड़े बहुत बर्तन थे वो मैंने धोए धीरे-धीरे, और बेडशीट वगैरह साफ-सफाई करने में सुशील जी ने भी मेरी मदद की है। बेडशीट वगैरह उतार दिए थे, फिर पिलो कवर्स उन्होंने लगा दिया। बाद में कहा कि एक बेड का मैंने पहले ही सुबह ही बिछा दिया था मैंने बेड कवर, और एक अभी बाकी था। तो उन्होंने कहा कि तुम अपना सब कुछ कर लो, ब्लड टेस्ट करवा लो, उसके बाद आके नाश्ता-वास्ता करने के बाद ये बेडशीट अपना डाल लेना धीरे से। तो मैंने अभी ये भी कर लिया है। तो थोड़ा बहुत आज इतने दिनों बाद मैंने थोड़ा बहुत काम किया है, थोड़ा-सा मतलब। अब धीरे-धीरे ऐसे ही स्टार्ट करूँगी। अब बहुत दिनों तक बहनों ने सँभाला है, बहुत दिनों तक। वो है तो मेरा चल जाता है, वरना बच्चे को कौन देखता, कैसे खाना-पीना का सब कुछ होता, मुझे समझ में नहीं आता है। भगवान ने शायद कुछ सोच के ही मुझे इन लोगों के पास मतलब मैं हूँ यहाँ पे, साथ में हम सब हैं, तो हो जाता है थोड़ा। चलिए, अभी मैं आज के काम में ना, मुझे अब बस अब नेल वगैरह थोड़ा काटूँगी, और कलर वगैरह जो लगाना होता है, आल्ता, नेल पॉलिश, ये सब कुछ करूँगी, क्योंकि कल के व्रत में कुछ भी काटा नहीं जाता है।
मतलब कुछ भी नहीं, आप पेंट वगैरह हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि आलता लगा लेंगे, नेल पॉलिश लगा लेंगे, लेकिन नेल काटना, बाल झाड़ना कुछ भी नहीं करना है। कल तो मैं जैसे नहाऊँगी ना बाल से, आज ही भी बाल से मैं नहाई थी और इसका पानी भी नहीं पोंछना होता है, ऐसे ही गिरने देना होता है। एक विधि है, बहुत ही कठिन व्रत होता है ये जितिया का। तो सासू माँ ने भी फ़ोन किया था, कहा था कि कैसी हो, कर लोगी ना? तो मैंने कहा कि हाँ, मैं कर लूँगी। तो बस आप सबकी दुआएँ रहें कि मैं स्वस्थ रहूँ और व्रत अच्छे से कर लूँ और कुछ नहीं, हो जाएगा, ठीक से हो जाएगा। मन में प्रतिज्ञा जो रहती है ना वो पूरा होता है। सच्चे दिल से कुछ माँगो तो वो पूरा ज़रूर होता है। हाँ, स्वस्थ रहती तो बात एक अलग थी, एक अलग उमंग रहती, अपने घर का सारा काम सँभालती, करती तो वो और भी अच्छा लगता। लेकिन कोई नहीं, चलिए होता रहता है, सुख-दुःख तो लगे रहते हैं जीवन में। तो बस मैं अभी पेंट वग़ैरह लगाऊँगी अभी थोड़ी देर के बाद। और थोड़ा-सा अभी मैं लेटूँगी, दवाई वग़ैरह खाई है ना, एक सिरप रहता है वो भी अभी मैंने बस लिया है। तो थोड़ा-सा आराम करूँगी, उसके बाद फिर पेंट वग़ैरह करना होगा, नेल वग़ैरह काटूँगी। चलिए, मिलती हूँ मैं फिर आपसे बाद में। Ayun, Hindi niya kaya kung wala si. Sabi mo lang katagal na nga, pagkan mo din. Ano so kami kini nakoy. Mane balo dolo na kuno kato. केस में देती है? Oh, अच्छा। ठीक है अच्छा हमरा का पता रहे तो काले काट ले लो. देखिए, जैसे ही मैं अपना नेल वग़ैरह काटने के लिए बैठी तो वहीं पे काजल थी, तो उसने कहा कि तुम मत करो, तो मैं कर देती हूँ। तो ये जो अपने हैं ना, ये यही होता है अपनापन। ये ना एहसास भी नहीं होने देते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे घर का काम इतना सब कुछ सँभाल रही हूँ। कभी भी इस चीज़ का ना मुझे एहसास भी नहीं होने देते हैं ये लोग। और मुझे मतलब दिल से मुझे समर्पित रहते हैं, साथ देते हैं मेरा कि हाँ, जो बुरा वक़्त है हम सब साथ में मिलके काट लेंगे और ये टल जाएगा जो भी है। और यहाँ पे पुच्चू भी मुझे नेल पेंट लगाने के लिए तैयार था। देखिए, वो ज़बरदस्ती कर रहा था कि मैं भी आपको लगाऊँ, तो मैंने भी अपनी उँगली दे दी कि भाई लगा लो। Karena dua itu sok balik ho. Instagram ko ri. Nas nas ko ri. वो देख तो बेटा हमारा लगा हुआ था। Ah, अब रहने दो, हो गया ना? kita na. हाँ, अब हो गया Ko पुच्चू। ko masih ko. बहुत सुंदर लगा है। अब हो गया? पुच्चू हो गया, देखो कितना अच्छा लगा दिया, थैंक यू। लेकिन मैं अपने से लगा लूँगा। अच्छा लगा है। तो दोस्तों, कलर वगैरह तो आपने देखा, मैंने अभी लगा लिया, लेकिन ब्लड रिपोर्ट मेरी आई है, वो अच्छी नहीं आई है। मतलब टाइफाइड तो ठीक है, मेरा ये तीसरा ब्लड टेस्ट था। पहला जब मैं बीमार पड़ी थी तो मुझे पता चला था कि मुझे टाइफाइड है और प्लेटलेट्स काउंट मेरा 46,000 हो गया है। फिर दूसरी बार किया गया तो उसमें प्लेटलेट्स का बस हुआ था, तो उसमें 1 लाख प्लेटलेट्स मेरे हुए थे, बढ़े थे मतलब। फिर आज ब्लड टेस्ट किया गया टाइफाइड का और प्लेटलेट काउंट का, तो जिसमें टाइफाइड ठीक है, अब मुझे टाइफाइड नहीं है, लेकिन प्लेटलेट काउंट अभी तक मेरा 1 लाख ही है। क्यों नहीं बढ़ा? सब दवाइयाँ टाइम से ले रही हूँ, पपीते के पत्ते का जो रस होता है वो पी रही हूँ, इतना कड़वा गंदा टेस्ट होता है उसका, फिर भी पीती हूँ ताकि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ, अपना घर संभालूँ वापस से। लेकिन पता नहीं क्यों वो मतलब अभी तक 1 लाख ही है। मतलब नॉर्मल भी कम से कम 1.5 लाख रहना चाहिए, वो भी नहीं हुआ है अभी तक, पता नहीं कब तक होगा। खैर, रिपोर्ट ना देख के रोना बहुत आया था उस वक्त, लग रहा था उस वक्त मैं सच में रो दी थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, पता नहीं क्यों हो रहा है, कब तक ठीक हो रही हूँ ये भी मुझे पता नहीं। लेकिन इस वीडियो को मैं अब ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, ये व्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ और मैं फिर दोबारा एक और नए व्लॉग में आपसे मिलूँगी। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए अपना।